पैथोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में जो है हमारे पास पहला जो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो गैंग्रीन के अंदर सीन होती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। फैट नेक्रोसिस इज़ कॉमन इन ब्रेस्ट। BCL2 इज़ एंटी एपोप्टिक जीन। ग्रोथ प्रमोटिंग जीन इज़ द प्रोटोऑन्कोजीन। नेक्स्ट है कैस्पेज जो इन्वॉल्व होता है ये अपोप्टोसिस के अंदर होता है। ब्राउन एट्रोफी इज़ ड्यू टू द कम्युलेशन ऑफ लाइपोफ्यूशन। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है इन्फ्लेमेशन का वो वेजोडाइलेशन है। फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन टिश्यू के अंदर क्या है? मैक्रोफेज। फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन ब्लड के अंदर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट फंक्शन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इन वाउंड हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन इज वाउंड कंट्रैक्शन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे सीन होती है? लंग्स के अंदर। कैल्सिफिकेशन नेक्रोटिक टिश्यू जो होती है ये क्या कहलाती है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ये एथ्रोमा के अंदर सीन होती है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो वेजोडाइलेशन होगी विद इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी के साथ। एथेरोस्क्लेरोसिस वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की क्या है? टाइप है। एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा जो है वो काज्ड होते हैं बाय हेल्पर टी सेल से। वाउंड कंट्रैक्शन जो है वो मीडिएटेड होती है बाय मायोफाइब्रोब्लास्ट से। नेक्स्ट है कि सिकल सेल डिजीज़ जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। CD8 जो है ये CD मार्कर है फॉर द साइटोटॉक्सिक सेल्स के लिए। फैगोसाइटोसिस इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया का ये फंक्शन है। कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 में। अब ना यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बाज़-औक़ात ना भूल जाते होते हैं लाइक पैथाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स और हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसके अंदर ना एक निमोनिक है 13 का, एक हमारे पास 18 और एक जो है हमारे पास 21। तो इसके अंदर जो है ये 13 पे क्या होता है? ये प्यूबर्टी। तो तब ये हमारे पास पताऊ सिंड्रोम के लिए होगी, पताऊ सिंड्रोम। और जो 18 है तब 18 के लिए हम इलेक्शंस के लिए एलिजिबल होते हैं ना, तो तब ये हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम के लिए होगी, एडवर्ड सिंड्रोम के लिए। और जो 21 है ना, ये हमारे पास जो है एक गाइडलाइन है कि ये 21 के बाद ना मतलब कि अल्कोहल पी सकते हैं। तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास डाउन सिंड्रोम के लिए ये राइट। 13 जो है प्यूबर्टी जिसमें पताऊ सिंड्रोम आएगा। 18 जो है इलेक्शन के लिए ई से एडवर्ड। और 21 जो है इसके अंदर जो ड्रिंकिंग जो है इसके अंदर डाउन सिंड्रोम। तो ये एक निमोनिक है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास के कोएक्रिटेशन ऑफ एओर्टा जो है कॉमन होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। पताऊ सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 13 के अंदर। एडवर्ड जो है वो ट्राइसोमी 18 के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा जो है IgG के अंदर। तो ये एक निमोनिक है, आप ये भी याद कर लें जो है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स को याद करने। गेम्ड, तो इसके अंदर जो है हमारे पास IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। अब मेन एंटीबॉडी जो प्राइमरी रिस्पांस के लिए होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? IgM। मेन एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पांस के लिए IgG होता है। इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर सकता है वो IgG होता है। इम्यूनोग्लोबिन जो है विच इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन लाइक यूरेथ्रल, वेजिना और GI डिस्चार्ज में वो IgA होता है। ग्रेनुलोमाटस रिएक्शन इज़ द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 जो है इसके अंदर जो है मियास्थेनिक ग्रेविस। और टाइप 1 के अंदर जो है एटोपी जो है देखी जाती है। एटोपी इज़ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन जो है हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब इसको देख लेना, ये जो हमारे पास टाइप 1 है ये एटोपी इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 जो है वो हमारे पास मियास्थेनिक ग्रेविस के अंदर। टाइप 3 जो है ये हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। टाइप 4 जो है हमारे पास ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ इन केस ऑफ रेनल ट्रांसप्लांटेशन लीड टू द हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ये भी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस जो है उसके लिए हम कौन सा anti-DS DNA करते होते हैं। HLA एसोसिएट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ, इसके अंदर HLA-DR4 होता है। एड्स अफेक्ट करती है सिलेक्टिवली बाय CD4 T सेल्स के। HIV अफेक्ट करेगी हेल्पर T सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्फीरोसाइट्स जो है वो ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस के अंदर सीन होते हैं। फ्रेगमेंटेड RBCs जो हैं वो
हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर सीन होते हैं। हाउल जॉली बॉडीज़ जो हैं ये हमारे पास पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में देखे जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज जो स्प्लीनिक रप्चर की है वो कौन से, मलेरिया है। कॉमन साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन फीटस, फीटस के अंदर कौन सी होती है हेमेटोपोइसिस की कॉमन साइट, लीवर होता है। इंक्रीज TIBC, डिक्रीज सीरम फेरेटिन, डायग्नोस्टिक होते हैं ये हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। अर्लीस्ट साइंस जो है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन लेवल होता है। मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट जो है डायग्नोसिस के आयरन डेफिशिएंसी के और हमारे पास कौन सा, सीरम फेरेटिन लेवल्स। पेनसाइटोपिनिया विदाउट स्प्लीनोमेगैली है तो हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया को रिप्रेजेंट करेगी। इन्वेस्टिगेशन एप्लास्टिक एनीमिया के हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी होती है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है काज्ड बाय होती है आइसोनेजेड के। ब्लास्ट सेल सिड्रोब्लास्ट इन साइटोप्लाज्म, इसका डायग्नोस्टिक फीचर किसका है ये, हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन वार्म एंटीबॉडी टाइप है तो कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप इज़ IgG। कोल्ड एग्लूटिनेंट के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस इज सीन इन वार्म एंटीबॉडी जो है और कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप है। इंट्रावेस्कुलर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कोल्ड एग्लूटिनेंट टाइप होगी। कोल्ड एग्लूटिनेंट टाइप एक्टिवेट करती है कंप्लीमेंट सिस्टम कौन से, फॉर्मेशन ऑफ C3b को। वार्म एंटीबॉडी टाइप जो है वो एक्टिवेट जो है डज नॉट कम्प्लीमेंट है, उसके अंदर नहीं आता कम्प्लीमेंट सिस्टम वार्म एंटीबॉडी के अंदर। नेक्स्ट है कि कोल्ड हीमोलाइसिन एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है फॉर्मेशन ऑफ C3b 6, 7 और 8, 9 को। वार्म एंटीबॉडी टाइप इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। कोल्ड जो है ये टाइप 3 है। स्फेरॉइड शेप ऑफ सेल is due to the lack of the spectrin in the hereditary spherocytosis. Chromosome involved in the sickle cell anemia is chromosome 11. In chromosome 11, hemoglobin SS gene is responsible for the sickle cell anemia के लिए होता है, जबकि हमारे पास क्रोमोसोम 11 हीमोग्लोबिन AS जो है वो सिकल सेल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉमनेस्ट एक्यूट प्रेजेंटेशन अगर सिकल सेल एनीमिया की देखें तो उसके अंदर हमारे पास बोन पेन होगा। बेनिफिट ऑफ द सिकल सेल ट्रेट जो है प्रोवाइड करता है हमें नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मलेरिया। सिकल सेल का लाइफ साइकिल क्या है, जस्ट 20 डेज। हाउल जॉली बॉडीज इज़ द फीचर ऑफ वेनस क्राइसिस जो कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर दिखाई देता है। ऑटोस्प्लेनोक्टोमी इन चिल्ड्रन अगर है मोर देन 3 ईयर तो वो सिकल सेल एनीमिया का फीचर है। ए प्लास्टिक क्राइसिस इज सीन इन ए सिकल सेल एनीमिया जो कि काज्ड होता है पैरोवायरस B19। सीरम हेपेटोग्लोबिन डिक्रीज़ होगा इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस इन सिकल सेल एनीमिया के अंदर। अगर सिकल सेल एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में बात करें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है यूज टू मॉनिटर एक्सटेंसिव पाथवे, जबकि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT जो है ये इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन अल्फ़ा थैलासीमिया के अंदर जो है डिलीशन ऑफ अल्फ़ा जीन होगी और इन अल्फ़ा थैलासीमिया माइनर के अंदर जो है डिलीशन ऑफ 2 जीन होगी। माइनर के अंदर जो सिस जीन डायलेशन होगी ना वो एशियंस के अंदर मतलब सीन होगी। अगर माइनर ट्रांस जीन की बात करें तो वो अफ्रीकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर दिखाई देगी। हीमोग्लोबिन एच डिजीज इज सीन इन विद द अल्फा थैलासीमिया मेजर देयर विल बी डिलीशन ऑफ, यहाँ पे 3 जीन जो है डिलीट होंगे। बीटा थैलासीमिया का जो डायग्नोसिस है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। हियर ऑन एंड एक्सपीरियंस इन एक्सरे स्कल इज सीन इन थैलासीमिया के अंदर वो दिखाई देते हैं। थैलासीमिया में जो है इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस होती है। इन्वेस्टिगेशन अगर बात करें थैलासीमिया की तो उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिक्रीज हीमोग्लोबिन A2 जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिलेगी ना वो बीटा थैलासीमिया के अंदर सीन होती है। न्यूक्लिएटेड टारगेट सेल्स जो हैं वो बीटा थैलासीमिया में मेजर ऑन पेरिफेरल स्मीयर पर मिलेंगे। बीटा थैलासीमिया जो माइनर है ना वो स्लाइटली डिक्रीज हीमोग्लोबिन A और इंक्रीज़ होंगे हीमोग्लोबिन A2 प्लस हीमोग्लोबिन F पे 2%। बीटा थैलासीमिया जो मेजर है ना ये इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो है इंक्रीज़ होगी HbA2 और HbF विद लिटिल आर नो HbA के साथ।
G6PD डेफिशिएंसी जो है ये एक एंजाइम होता है, उसमें HMP शंट में ना डिफेक्ट होगा एंजाइम की वजह से। एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस जो है ये हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी में क्या होता है, सीन होता है। अगर G6PD डेफिशिएंसी में हिमोलाइसिस है तो वो उसकी काजेज़ क्या होंगी हमारे पास, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं प्राइमाक्वाइन, क्लोरोक्वाइन और क्विनाइन। काजेज़ हिमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी अंदर जो है हमारे पास सैलिसाइक्लेट, प्राइमाक्वाइन और नाइट्रोफिरांटाइन। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोवाइड द नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मलेरिया। बाइट सेल्स और स्फीरोसाइड्स और हिंज बॉडीज़ जो अगर पेरिफेरल स्मेयर पे मिले तो ये हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी पक्का MCQ है। हिंज बॉडीज़ ऑन पेरिफेरल स्मेयर इज़ द डायग्नोस्टिक जो है हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी के लिए। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंजाइम की बात करें इन्वेस्टिगेशन में तो वो हमारे पास द ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। हेपेटाइटिस सी जो है एसोसिएट करती है पोरफायरा, क्यूटेनिया, टार्डा के साथ। लिम्फ नोड बायोप्सी पर जो हमें स्मज सेल्स मिलते हैं ना वो हमारे पास CLL के अंदर दिखाई। CLL जो है हमारे पास ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट है कि 70% IgG एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व इन मल्टीपल माइलोमा और 30% जो हमारे पास IgG पे जो है 70% और IgA पे जो है 30% वो मल्टीपल माइलोमा के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। पेंचोन्स प्रोटीन्स अगर यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिले तो हमारे पास वो मल्टीपल माइलोमा को क्या इंडिकेट करती है। कॉमनेस्ट साइज ऑफ लाइटिक लीजन इन मल्टीपल माइलोमा जो है हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। रसल बॉडीज़ जो हैं वो मल्टीपल माइलोमा के अंदर सीन होती है। रसल बॉडीज़ जो हैं कहाँ पे, कौन से सेल्स पे, हमारे पास प्लाज्मा सेल्स पे फाउंड होती हैं। लैटिक सेल्स अगर एक्सरे पे मिले तो हमारे पास मल्टीपल मेलोमा को क्या है, इंडिकेट करती है। क्लासिकल मार्कर की बात करें हॉजकिंस डिजीज़ के अंदर तो हमारे पास CD15 और CD30। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं वो हमें हॉजकिंस डिजीज़ के अंदर मिलते हैं। स्टेरी स्काई अपीयरेंस जो है वो बर्केट लिम्फोमा के अंदर सी होती है। स्मज सेल्स जो हैं पेरिफेरल स्मेयर में वो करेक्टरिस्टिक फीचर है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया की। बर्केट लिम्फोमा जो है ना ये काज्ड होता है एब्स्टेन बार वायरस से। बर्केट लिम्फोमा के अंदर जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है वो 8 और 14 पे होती है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है मोस्ट कमनली सीन चिल्ड्रंस के अंदर होता है, एज जो है उनकी 5 से 15 साल की। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है एसोसिएट करता है डाउन सिंड्रोम के साथ। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है ना ये प्री बी सेल होंगे। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है ये एडल्ट्स के अंदर होता है। और रॉड्स जो हैं वो हमारे पास MAL के अंदर यानी कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर हमें मिलते हैं। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी जो है हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगी, जबकि हमारे पास एडल्ट के अंदर जो है ना यही हमारे पास एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगी। और AML काजिंग गम हेपाट्रोफी M4। DIC इज़ कॉमन इन प्रोमाइलोसाइटिक इन AML। माइलोपेरोक्सीडेज जो पॉजिटिव होता है हमारे पास AML के अंदर। फैक्टर 7 डेफिशिएंसी जो है रिप्रेजेंट करती है विद आइसोलेटेड प्रोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ। PT जो है इंक्रीज होती है विटामिन K डेफिशिएंसी के अंदर। एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा जो है ये क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट है। मोस्ट कॉमन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो वुमेंस के अंदर होता है वो हमारे पास चाइल्ड बेयरिंग एज में होगा। आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है इट्स ITP until proven otherwise. In ITP platelet decreases, BT increase and CT is normal. हमारे पास IT इडियोपैथिक जो है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा है ना इसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज़ होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होगा और CT जो होगी नॉर्मल होगी। ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर, स्प्लीन एक्टोमी है हमारे पास। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कंट्राइंडिकेटेड होगी हमारे पास TTP के अंदर। ये जो TT है ना हमारे पास ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो है ये कंट्राइंडिकेटेड होती है इसके अंदर। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ जो है ये क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट है और इंट्रिंसिक पाथवे एबनॉर्मलिटी है ये। आइसोलेटेड राइज इन द APTT इज सीन इन वॉन विली ब्रांड डिजीज़ के अंदर होगा। डिक्रीज एग्लूटिनेशन सीन जो है वो हमारे पास रिस्टोसेटिन फैक्टर SA इज डायग्नोस्टिक ऑफ वॉन विली ब्रांड डिजीज़। ASA increase the risk of bleeding in patient with the VWD. Investigation of choice for the VWD is serum VW, नाम में ही है।
इंक्रीज़ अगर ब्लीडिंग टाइम है, डिक्रीज़ WVF है और WVF और जो है ये हमें सीन होगा हमारे पास VWD के अंदर। मोस्ट कॉमनेस्ट हीमोफीलिया जो है हमारे पास हीमोफीलिया ए है, और हीमोफीलिया ए जो है ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की वजह से होगा, जबकि बी जो है हमारे पास फैक्टर 9 डेफिशिएंसी की वजह से, सी जो है 11 डेफिशिएंसी, और बी का जो है ना दूसरा नाम हमारे पास क्रिसमस डिजीज़ है। हेमार्थ्रोसिस एंड मसल हेमाटोमा जो है ना ये स्पेशल फीचर हैं किस चीज़ के, हीमोफीलियाज के। ब्लीडिंग टेंडेंसीज सिंस बर्थ, हेमार्थ्रोसिस, मसल हेमाटोमा विद द प्रोलॉन्ग APTT एस फैक्टर 8 इज़ नॉर्मल, हीमोफीलिया बी को इंडिकेट करेगी। प्लाज्मिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रिन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर 10 इज नेसेसरी होता है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करना, बोथ एक्सट्रेंसिक में भी और इंट्रेंसिक पाथवे के अंदर। हीमोफीलिया ए की जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है हमारे पास सीरम फैक्टर 8 लेवल है, जो हमारे पास जो डिफेक्ट होगा ना फैक्टर्स का वही उनका ही हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होगा। हीमोफीलिया के अंदर हमारे पास फैक्टर 9 था, सीरम फैक्टर 9 लेवल है, और सी के अंदर जो हमारे पास फैक्टर 11 लेवल होगा। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो है ये हमारे पास कंजप्टिव कोएगुलोपैथी है। DIC इज किंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है ये किंग है, बिकॉज देयर इज़ अ कंजम्पशन ऑफ द प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर और RBCs लॉस होता है इसमें। काजेज़ कौन सी है इसके अंदर, लिक्वीमिया, मैसिव ट्रांसफ्यूजन और अब्रप्टियो प्लेसेंटा। एडिनोकार्सिनोमा इन प्रोस्टेट ये भी हो सकती है, और लिम्फोमा भी हो सकता है और लिक्यूमिया भी हो सकता है। डिक्रीज्ड फाइब्रिनोजन लेवल जो है हमारे पास DIC के अंदर सीन होता है। DIC जो है कॉमनली सीन होता है हमारे पास M3 AML में। इंक्रीज्ड FDP और डिक्रीज्ड PT है, और इंक्रीज्ड एंटीथ्रोम्बिन 3 आर द फाइंडिंग सीन इन DIC, ये DIC के अंदर होता है। ये जो हमारे पास FDP है ना ये हमारे पास है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें DIC के अंदर वो हमारे पास होती है D डाइमर, तो D याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है हमारे पास आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, उसमें क्या है प्रोटीन S डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है हाइपर कोएगुलेबिलिटी ड्यू टू डिफेक्ट फैक्टर 5 जीन इज़ कॉल्ड लीडन म्यूटेशन। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो है हमारे पास फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन में होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है मेनली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे होगी, बट जो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी हो सकती है उसके साथ। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन जो है हमारे पास टाइप 2 के अंदर है। एनाफ्लेक्सिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वो टाइप 1, और मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है हमारे पास फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। कंप्लीमेंट मीडिएटेड हीमोलाइसिस जो है ये हमारे पास एक्यूट हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में क्या होती है देखी जाती है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो है हमारे पास हाइपरकैलेमिया कराएगी, और जो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन है वो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया कराएंगे। प्लेटलेट्स जो है हमारे पास नॉट रिक्वायर्ड अंटिल एक्टिवली ब्लीडिंग और काउंट इज़ लेस देन, अगर हमारे पास 20,000 से काउंट कम है तब ये प्लेटलेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा used to correct the clotting defects, for example DIC, warfarin overdose, liver disease और TTP। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है हम कब यूज़ करेंगे, DIC के केस में, वारफरिन ओवरडोज के केस में, लिवर डिजीज़ में और TTP में। इंडिकेशंस ऑफ होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब इंडिकेट होती है, ये हमारे पास एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में, एक्यूट मैसिव ब्लड लॉस हो रहा हो तब, और ये एज अ रूल जो है हमारे पास रिप्लेस व्हाट्स द लॉस्ट। इंडिकेशन ऑफ रेड सेल कंसनट्रेट जो है हमारे पास ये एनीमिया को करेक्ट करने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है जब पर्सन जो है हमारे पास ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड पे हो या होल ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़ नहीं हो सकता, तब 1 यूनिट इंक्रीजेज हीमोग्लोबिन बाय 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फंक्शन ऑफ हेपेटिक स्टिलेट सेल जो है हमारे पास विटामिन A स्टोरेज है। बाइल कन्जुगेशन जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर अक्कर होती है। नॉटमैग लीवर जो अगर है ना तब ये हमें क्रोनिक वेनस कंजेशन के अंदर सीन होगा।
नटमेग लीवर जो है ये हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर भी सीन हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है ये सीन होती है गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पीस मील नेक्रोसिस जो है, लिवर बायोप्सी कराएं तो उसके अंदर हमें किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक देगी, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो काज करते क्रोनिक लिवर डिजीज़ हेपेटाइटिस सी। ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट जो है वो हमें हेपेटाइटिस बी के अंदर सीन होगी। वायरल हेपेटाइटिस जो है ना मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस है। मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस जो है प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस ई है। काउंसल मैन बॉडीज़ जो हैं वो एक्टिव एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर सीन होती है। माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेन जो है हेपेटोसाइट्स के अंदर वो ड्यू टू इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस डी के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी उसकी बात करें तो हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस शो करेगी ब्रिजिंग फाइब्रोसिस लिवर और गाल ब्लैडर पे। डिटेक्टिव हेपेटाइटिस जो है हमारे पास हेपेटाइटिस डी है, डी। हेपेटाइटिस डी वायरस हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, 20% है इसका मोर्टेलिटी रेट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ जो हमारे पास सेलुलर कार्सिनोमा जो है हमारे पास हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएट करता है। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है मोस्ट लिथल होती है प्रेगनेंसी के अंदर। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो एक्यूट होती है ओनली, लेकिन ये डेथ काज नहीं करा सकती। क्रोनोसिटी रेट जो है हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस का है, फिर हेपेटाइटिस बी, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस ए आती है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस जो है स्प्रेड जो विया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है वो हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस होती है। जबकि हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये ट्रांसमिट होती है मदर टू द बेबी। मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है हमारे पास विंडो पीरियड इज HBsAg। HBsAg जो है फर्स्ट वायरल मार्कर है जो कि अपेयर होता है ब्लड पे। सिग्निफिकेंटली एक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को क्या है शो करता है। जबकि हमारे पास HBeAg जो है ना ये सेकंड वायरल मार्कर है जो कि ब्लड पे अपेयर होगा। सिग्निफिकेंट ये रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस को। anti-HBC जो है हमारे पास एंटीबॉडी ये शो करेगी प्रीवियस इन्फेक्शन को। anti-HBe एंटीबॉडी जो है ना ये डिमेंस्ड वायरल रेप्लिकेशन को क्या है शो करेगी। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्वेस्टिगेशन और चॉइस की बात करें तो हमारे पास PCR DNA होगा। नेक्स्ट अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास PCR RNA होगा। माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस जो है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस के अंदर अक्कर होती है। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जो है ये बेस्ट डायग्नोज्ड होती है हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म से। मैक्रो नोड्यूलर जो सिरोसिस है ना वो रेफ़र करती है नोड्यूल डायमीटर को जो कि ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर हो। ब्रेथ ऑफ द डेड इज़ फीटर हेटिकस ऑफ द सिरोसिस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिरोसिस इन पाकिस्तान जो है हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस जो है पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिरोसिस इन वेस्टर्न कंट्री जो है वो अल्कोहल है। एटीमा इन लिवर सिरोसिस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है लिवर सिरोसिस में एटीमा एसोसिएट होगा। कैपेट मेडूसा जो है एसोसिएट करता है विद सिरोसिस ऑफ द लिवर के साथ, जबकि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो लिवर सिरोसिस के साथ। कैपेट मेडूसा भी और हेपेटोसेलुलर कैंसर कार्सिनोमा जो है ये हमारे पास लिवर सिरोसिस के साथ क्या है एसोसिएट करते हैं। मेलरी बॉडीज जो हैं ये कंपोज्ड होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट जो है डिपोजिट होगा तो हमारे पास हेपेटोसाइट्स इज़ हीमोसिड्रिन जो होगा ये हमारे पास पिगमेंट है जो कि डिपोजिशन होगी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर। साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी जो है इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल होगा। फैटी लीवर जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर सीन होता है। AST और ALT जो है 2:1 है, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर देखी जाती है। डिप्टेरियन कंट्रैक्चर जो है ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का फीचर है। केसर फिशर रिंग जो है ये विल्सन डिजीज़ का फीचर है। हीमोक्रोमेटोसिस जो है ये जो आयरन के मेटाबॉलिज्म हो रही है तो तब उसके अंदर हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है। जीन फॉर विल्सन डिजीज़ जो है हमारे पास क्रोमोसोम 13 पे होगा। विल्सन डिजीज़ जो है करेक्टराइज्ड होती है इंक्रीज्ड कॉपर इन द लिवर, और ये आइज़ के अंदर भी हो सकती है, किडनीज़ के अंदर भी हो सकती है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विल्सन डिजीज़ जो है ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर कराएं तो हमारे पास जो है ये जेनेटिक एनालिसिस से होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है हमारे पास, डिक्रीज़ या नॉर्मल कॉपर मिलेगी या डिक्रीज सीरोप्लाज्मिन या 24 आवर यूरिनरी कॉपर सिक्रीशन करेंगे तब ये हमें 100 माइक्रोग्राम पर 24 आवर पे मिलेगी, जबकि हमारे पास नॉर्मल कितनी होती है, लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर 24 आवर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन प्राइमरी हीमोक्रोमोटोसिस के अंदर कौन सा है हमारे पास, क्रोमोसोम 6 हैप्सिडिन डिफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। मोस्ट कॉमन जीन कौन सा है हमारे पास हेरिडिटरी क्रोमेटोसिस के अंदर, HFE जीन है। और हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है जेनेटिक एनालिसिस। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है क्रोमेटोसिस के अंदर, आयरन स्टडीज़ के अंदर हमारे पास आयरन जो है इंक्रीज़ होगी, फेरेटिन भी इंक्रीज़ होगी, और लेकिन हमारे पास DIBC जो है ना ये हमारे पास डिक्रीज़ होगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वेन सेक्शन फ्लेबेटोमी करते होते हैं। कार्सिनोमा 125 मार्कर होता है हमारे पास ओवेरियन कार्सिनोमा इन सिरप के अंदर।